जय हिंद दोस्तों, रेलवे बैच में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे रेलवे बैच के अंतर्गत आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें कई सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उन चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्लास हमारा हो चुका है, आज ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास हमारा बेसिक क्लास था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक कर भी लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो पिछला क्लास यानी पहला क्लास ट्रिग्नोमेट्री का जरूर देख लीजिएगा। जब आप डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो सबसे नीचे आपको वीडियो मिल जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री के पहले क्लास की वीडियो, ठीक है। तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। पहला सवाल आज के क्लास का, यदि tan थीटा बराबर √5/2 है तो थीटा एक न्यून कोण है जहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू बतानी है। अब इसको करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका बताते हैं, फिर दूसरा तरीका बताएंगे, है ना। पहला तरीका क्या है समझिए। आप जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही लागू होती हैं, है ना। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पे बना लिया, जहाँ पे ये आपका 90 डिग्री है ना। इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो ये आपका थीटा है ना। जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये आपके दिमाग में चलने लगेगा कैसे चीज़ें हो रही हैं। tan थीटा है, tan थीटा का मतलब होता है ये थीटा के सामने वाला ये होगा साइड और ये आपका मतलब साथ वाला साइड होगा। हम आपको पिछले क्लास में पूरा बेसिक बताए हैं, तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, आपको ये तरीका पता चल जाएगा, है ना, कैसे हम लोग लिखते हैं। तो tan थीटा होता है हमारा सामने बटा साथ वाला। तो सामने यानी थीटा के सामने वाला साइड आपका √5 होगा, तो ये आपका √5 है यहाँ पर। और जो डिवाइड में है यानी 2 है, ये आपका थीटा के साथ वाला साइड है। थीटा के साथ में कौन सा साइड है, ये वाला, यानी 2 है। हमको दो साइड मिल चुके हैं, हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। इन दोनों का स्क्वायर का सम ले लेंगे और अंडर रूट कर देंगे। √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5, प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, है ना। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 और 5 9, 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 3। मतलब यहाँ पर जो कर्ण होगा यानी हाइपोटेनस वो 3 हो जाएगा। अब आपको सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा की वैल्यू तो आप लोग यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये हम आपको पहला तरीका बता रहे हैं इस सवाल को लगाने का, अभी दूसरा तरीका बाकी है, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये आपका कॉस थीटा होता है। इसका उल्टा करेंगे तो कर्ण बटे आधार आ जाएगा। तो कर्ण आपका कितना है, 3 है, और बटे आधार, आधार यानी कि 2, है ना, क्योंकि कॉस थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल यानी अपोजिट आपका सेक थीटा होता है। क्लियर हो गया। तो 3/2 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर इसका दूसरा तरीका भी सीख लीजिए। दूसरा तरीका सीखने के लिए आपको 3 आइडेंटिटीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। वो तीनों आइडेंटिटी यहाँ पर बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा उनको। तो ये है दोस्तों हमारे पास 3 आइडेंटिटी। ये तीनों आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है और ध्यान से याद रखिएगा इनको, है ना। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है हमेशा। थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसी तरीके से दूसरी आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा = कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो तीनों यहाँ पर आइडेंटिटी याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको tan थीटा की वैल्यू दी गई है, सेक थीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो आप लोग सेकंड वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 1 + tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू 5/2 दिया गया है, तो स्क्वायर पूछा है ना, तो 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 5/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर कितना आएगा, 5, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। इसकी वैल्यू क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए कि ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4 × 4 + 5 करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9/4 हो गया, 9 बटे यहाँ पर 4 हो गया, = सेक स्क्वायर थीटा है। स्क्वायर उधर से हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा और इधर बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा। क्लियर है। तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, √9 यानी 3 और √4 यानी कि 2, तो 3/2 यहाँ से भी आ गया। ये तरीके भी आपका आसान है, इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी एक बेहतरीन सवाल है दोस्तों। आप लोगों को एक रिकमेंडेशन देना चाहते हैं
कि जो चार्ट है जहाँ पर कॉस साइन टेन ये सब का जो वैल्यू है 0 डिग्री पे क्या होगा, 30 डिग्री पे क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा, 90 डिग्री पे क्या होगा, ये जो चार्ट है आप लोग गूगल से डाउनलोड कर लीजिए और उसको याद रखिएगा। याद रखेंगे तो सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं। आपको पता ही होगा कि जब जैसे ही हम लोग एंगल की वैल्यू रखते हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आसान बन जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही ये वाला सवाल है, हमारे पास है कॉसेक अल्फ़ा बराबर √2 है, तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें आपको ट्रायंगल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप लोग को वो चार्ट याद है तो जानते हैं आप लोग कि अगर हम इसको उल्टा कर दें या फिर डायरेक्टली आप सोचिए कि ये कॉसेक अल्फ़ा बराबर √2 है ना, तो साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा बताइए। तो साइन अल्फ़ा कितना होता है, कॉसेक का उल्टा होता है, और कॉसेक आपका कितना है यहाँ पर √2 है, तो √2 का उल्टा करेंगे यानी रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/√2 हो जाएगा कि नहीं। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1/√2 है, और 1/√2 जो होता है ये किसका वैल्यू होता है, तो 1/√2 जो है ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है ना। 1/√2 जो है 1/√2 ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू अपने पास कितनी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री है, ठीक है। कितनी है 45 डिग्री। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1/√2 है। साइन अल्फ़ा आपको दिया है, कॉस अल्फ़ा यहाँ से निकाल लीजिए, तो कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा यानी 45 डिग्री है ना, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री की भी वैल्यू 1/√2 ही आती है, ठीक है। साइन 45 और कॉस 45 इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, 1/√2 होती है। और एक टर्म आपको दिया है कॉट क्या होगा, तो कॉट आप लोग जानते हैं, कॉट यहाँ पर जानते हैं कॉट अल्फ़ा मतलब कॉट 45, तो कॉट 45 की वैल्यू 1 हो जाती है ना भाई। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो कॉट 45 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि जस्ट रेसिप्रोकल होता है तो 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा। अब सबकी वैल्यू आपके पास है, बस यहाँ पर रख दीजिए, तो 2 कितना हो जाएगा, 2 × साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगा भाई। साइन अल्फ़ा 1/√2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हो गया 1/2 प्लस आपका 3 × कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये अल्फ़ा ही ना है, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ऊपर का मामला ये हो गया। डिवाइड में आप देखिए, कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा, कॉसेक अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सीधे, प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा की वैल्यू 1 है और 1 का स्क्वायर करेंगे यानी स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, तो 1 आ जाएगा, 1 ही आएगा 1 का स्क्वायर। अब सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 से आपका 2 खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ बचा 1, तो ये हो गया 3/2, 1 में 3/2 जोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5/2, यहाँ पर कितना हो गया 5/2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 और 1 3 है, तो यहाँ पर हो गया आपका 3 है ना, यानी ये आ गया आपका सीधे 5/6। तो 5/6 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, वैल्यूज़ याद रखिएगा, तो आपके सवाल बिना किसी दिक्कत के आराम से हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इस सवाल को दोस्तों अगर आप लोग बेसिक तरीके से लगाने लग गए तो कम से कम नहीं तो 2 से 3 मिनट इस सवाल में लग जाएगा, लेकिन आपको इतना समय तो लगाना नहीं है, आपके पास इतना समय होता नहीं है एग्जाम में, तो इसके लिए तरीका सीखिए। tan थीटा की वैल्यू b/a दिया है और कुछ इस फॉर्मेट में आपको इक्वेशन देके पूछा गया है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू b/a है। tan थीटा क्या होता है, हमने पिछले क्लास में बताया था कि जो tan थीटा वो होता है वो sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो यहाँ पर tan थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा है ना, कलर इसका चेंज कर लेते हैं, sin थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, इक्वल टू यही कितना दिया है, b/a के बराबर दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पे एक सिमिलैरिटी दिख रही है
है ना। कॉस का पावर ऊपर एक है, नीचे भी एक है, साइन का भी पावर ऊपर एक है, नीचे एक है। तो ऊपर जितने भी मतलब साइन और कॉस के जो भी पावर हैं वही पावर नीचे भी आपको दिख रहे हैं। तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पावर आपका सेम है, तो यहाँ पे सिमेट्री आ गई। अब जब सिमेट्री आ जाती है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू उठाकर सीधे b रख दीजिए और कॉस थीटा की वैल्यू उठाकर a रख दीजिए। मतलब आपको जो ये दिया गया है उसमें आपको सीधे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा, a इंटू कॉस थीटा की वैल्यू a लेनी है तो यहाँ पर a हो गया। फिर आपका प्लस है b इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू आपको b लेनी है यहाँ पर, तो ये हो गया b। डिवाइड में आपका क्या होगा, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। तो a कॉस थीटा यानी कि a इंटू ए और माइनस b साइन थीटा यानी b इंटू बी। तो ऊपर हो गया आपका a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर, और डिवाइड में आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो कितना आसान था देखिए। अगर आप बेसिक तरीका लगाते तो बहुत लंबा चौड़ा जाता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आराम से निकल गया। आगे बढ़ जाइए। अब इस सवाल पे आइए। ये सवाल भी है आसान, बस आपको समझने की ज़रूरत है। साइन x की वैल्यू दी गई है m/√1 + m²। तो tan x की वैल्यू पूछी गई है। थोड़ा सा इसको बेसिक से समझिए, है ना, बेसिक से समझिए, एकदम आसान है। बाकी आप लोग जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो इमेजिनेशन में आ जाएगा आपके, है ना। यहाँ पर हम एंगल x ले रहे हैं। साइन x बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब मतलब x के सामने वाला, तो x के सामने वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, है ना। ये है आपका m और ये है आपका कर्ण। कर्ण आपका कितना है, 1 + m² अंडर रूट में, ठीक है, इतना है। अब ये बताइए दोस्तों कि ये लंब आपको m दिया है, ये आपका 1 + m² का अंडर रूट है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला सीधे सीधे 1 नहीं हो जाएगा भाई। अगर यहाँ पे 1 होगा और ये m होगा तभी तो इन दोनों के स्क्वायर का सम यहाँ पर ये वाला होगा। तो 1 का स्क्वायर 1, m का स्क्वायर m² और अंडर रूट ले लेते हैं तो हमारा हाइपोटेनस आ जाता है। तो मतलब हमारा लंब जो है m है और कर्ण अगर 1 + m² है अंडर रूट में, तो जाहिर सी बात है आधार हमारा 1 होगा, ठीक है। अब आपको क्या पूछा था, tan x पूछा था। tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको कर सकते हैं। tan x की वैल्यू, tan x क्या होता है, सामने बटा साथ, सामने क्या है, m है, x के सामने, है ना, इस एंगल के सामने m है, अपॉन साथ में 1 है तो डिवाइड बाई 1 हो गया। तो m/1 तो m ही होगा, मतलब कि यहाँ पर tan x की वैल्यू m हो जाएगी। सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी। इसमें पेन उठाने तक की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग में ये डायग्राम बना लेते तो आपको डायरेक्टली tan x की वैल्यू मिल जाती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल तो एकदम आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई। tan थीटा की वैल्यू दी गई है √3 + 1 डिवाइड बाई 2। आपको यहाँ पर 2√3 इंटू कॉट थीटा दिया है। आपको अगर tan थीटा दिया है तो कॉट थीटा निकालने में क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है भाई। tan थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल आपका कॉट थीटा होता है। तो बताइए कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो कॉट थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी tan थीटा में जो वैल्यू दिया है उसका उल्टा हो जाएगा। यानी √3 + 1/2 दिया है तो 2 ऊपर चला जाएगा, बाकी नीचे आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो गई 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा √3 + 1। क्लियर है यहाँ तक। तो कॉट थीटा की वैल्यू आपको मिल चुकी है, बस इसमें पुट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा तब आपका आंसर आ पाएगा, ऐसे नहीं आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 2√3 और इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू रखिए, तो कॉट थीटा की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई √3 और +1, है ना। ये कॉट थीटा की वैल्यू हो गई, प्लस आपका यहाँ पर 1 दिया है तो +1 हो गया। ये आपका 2√3 इंटू 2, तो ये टोटल मिलाकर 4√3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका 4√3, है ना। बस इसको अब सॉल्व करिए तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर हो गया 4√3 प्लस √3 + 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही होगा। तो 4√3 और प्लस √3 यानी कि 5√3 हो गया, 5√3 हो गया, प्लस आपका 1 हो जाएगा। डिवाइड में तो आपका यही रहेगा, मतलब √3 प्लस आपका 1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, रेशनलाइजेशन हालांकि नहीं करना पड़ा इसमें, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। tan और कॉट में बहुत ज़्यादा रिलेशन वाला सवाल पूछा जाता है ना। तो tan और कॉट में क्या रिलेशन होता है, tan = 1/cot थीटा या फिर cot थीटा = 1/tan थीटा, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। क्लियर है ना, आगे बढ़ जाते हैं।
चलिए अगला सवाल देखिए। अब इस सवाल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होने वाले हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इसमें बोल दिया है यदि ए दूसरे चतुर्थांश में है। ए मतलब जो एंगल दिया है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। अब इसका क्वाड्रेंट का मतलब भी हम लोग समझेंगे। पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि 13 साइन ए माइनस 12 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी भाई 12 उधर जाएगा, माइनस में इधर है तो 12 प्लस में हो जाएगा उधर, और ये 13 इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो मतलब 12/13 हो गया। ठीक है। अब अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखें एक छोटा सा ट्रायंगल बनाकर, तो साइन ए अगर हम लोग इसको ले लें तो 13 कौन सा, 12 कौन सा होगा? तो 12 आपका सामने वाला होता है, मतलब ये वाला 12 है, और कर्ण नीचे होता है तो कर्ण आपका ये है 13। ठीक है। तो 12 ये है, 13 ये है, तो इसका मतलब ये 5 होगा। 5, 12, 13 ट्रिपलेट होते हैं, है ना। ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो 5, 12, 13। हालांकि आप लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के 12, 13 पता है तो इसको निकाल सकते हैं इस वाले साइड को, है ना। लेकिन याद रखिएगा 12, 13, 5 ये आपके ट्रिपलेट होते हैं। अच्छा, तो अब आपके पास तो तीनों मिल गए हैं। आपके पास यहाँ पे साइन ए की वैल्यू पता है 12/13, लेकिन कॉस ए की वैल्यू नहीं पता है। कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर एक टर्म दिया है ना, कॉस ए, इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू निकालिए। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू निकालने का प्रयास करिए। कॉस ए, कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार आपका है यहाँ पर 5, मतलब ए के साथे वाला साइड 5 है, बटे कर्ण, कर्ण यानी कि 13। अब आप सोचेंगे कि कॉस ए की वैल्यू 5/13 रख के इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो नहीं कर पाएंगे, गलत आंसर आ जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक वर्ड दे दिया है कि ए आपका दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरे चतुर्थांश यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा है। इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पर दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं, है ना। ऐसे जब हम लोग बांटते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर एक प्लेन को बांटेंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग डिग्री के टर्म में देखते हैं, ये जो है इसको हम लोग रेफरेंस मानते हैं, यानी 0 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री होता है ना, ये आपका 90 डिग्री होता है। फिर ये आपका 180 डिग्री पे होता है, 180 डिग्री पे होता है, और ये जो है ये 270 डिग्री पे होता है। यानी हर एक क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्री कवर करता है ना, एक एक क्वाड्रेंट। ये जो है इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये जो है इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, यानी दूसरा चतुर्थांश, और इसको हम लोग बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, और इसको हम लोग बोलते हैं चौथा चतुर्थांश, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। अब होता ये है कि यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशियोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन हो, कॉस हो, टेन हो, या फिर कॉसेक हो, कॉट हो, सेक हो, सारे के सारे 6 के 6 रेशियो आपके पॉजिटिव वैल्यू देते हैं फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। अगर एंगल की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो सभी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मतलब ये आपका यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है। क्या? ऑल पॉजिटिव। ठीक है। ये वाला आपका इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल रहेगा वो सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, साइन, सेक, टेन, ये जो भी हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर हमारा एंगल दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉजिटिव होते हैं, एक तो आपका साइन, एक आपका साइन, और एक कॉसेक। ठीक है, कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव आपके होते हैं। ठीक है ना, बस यही दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं, मतलब इसके अलावा जो भी होगा वो यहाँ पर नेगेटिव होगा। तीसरे क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट, टेन और कॉट, टेन और कॉट, ये दोनों बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी इसके अलावा जो भी होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ठीक है, इन दोनों के अलावा जो भी आएंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे इस वाले क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक, कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, है ना। ये दोनों आपके पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सारे के सारे वैल्यू आपके नेगेटिव होंगे। तो इसमें बोला था ए आपका दूसरे चतुर्थांश में है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि साइन और कॉसेक के अलावा जितने भी वैल्यू हैं नेगेटिव देंगे। तो यहाँ पर है कॉस, तो कॉस आपका क्या होना चाहिए? नेगेटिव वैल्यू देना चाहिए, मतलब ये आपका माइनस का 5/13 होगा। ठीक है, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, तो इसको या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर यहाँ पे नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो अब हमारा आसान काम हो गया। तो यहाँ पर अब इसको देखिए तो क्या है अपने पास 5 साइन ए, साइन ए की वैल्यू 12/13 है, तो यहाँ पर 12/13 हो गया, है ना, प्लस प्लस 12
इंटू कॉस ए की वैल्यू -5/13 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5/13 हो जाएगा, है ना। प्लस इसको देखिए, इसको ये है आपका tan स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर -1 क्या होता है, हमने आपको 3 आइडेंटिटी बताई थी। 3 आइडेंटिटी बताया गया था कि भैया 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है, थीटा की जगह पे ए रख लेते हैं हम लोग, तो tan स्क्वायर ए जो है ये हो जाता है सेक स्क्वायर ए के बराबर। तो अगर हम इस +1 को उधर ले जाएं तो -1 होगा, तो सेक स्क्वायर -1 की वैल्यू हम लोग tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और सेक स्क्वायर -1 के जगह पे रख देंगे tan स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए, है ना। नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा, ये आपका माइनस का tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब प्लस tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए तो ख़त्म हो गया, मतलब ये और ये कट गया, बस यही बचा है, इसी को आपको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 12×5 = 60/13 और ये -60/13 हो जाएगा, भाई प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का 60/13 है, यहाँ माइनस का 60/13 है, सब मिलाकर आपका आ गया 0, कुछ नहीं बचा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अब इस सवाल को ना अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो सिर्फ ऑप्शन देखकर इसका आंसर मार्क कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। कैसे, समझिए। बोला है cos x बराबर -3/5 है और x तीसरे चतुर्थांश में है, यानी जो एंगल है आपका तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गया। अब तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे निगेटिव होते हैं। इनको छोड़कर, है ना, ये दोनों पॉजिटिव होंगे बेचारे, बाकी सारे के सारे निगेटिव होंगे। आपको पूछा क्या है, साइन x की वैल्यू। अब ये एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, और नेगेटिव आपके ऑप्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू दी गई है, तो ऑप्शन देखकर नहीं लगाया जा सकता था क्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी सॉल्व करना है अगर तो हम बता देते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहें, यानी साइन स्क्वायर एक्स निकालना चाहें, तो कितना होगा 1, और इधर का कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो बताइए तो भला 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू -3/5 है ना। तो स्क्वायर करेंगे तो -3/5 का स्क्वायर कितना आएगा, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ पर क्लियर है। तो यहाँ से आ गया 5×5 = 25 -9 यानी कि 16, तो 16/25 हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको 16/25 दे दी गई है ना। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस, और अंडर रूट कितना हो जाएगा 16/25 है ना, 16/25। तो ये आ गया आपका प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल हो गया 5। तो साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4/5 होगी। अब चूंकि एक्स आपको तीसरे क्वाड्रेंट में बोला है, इसलिए यहाँ से जो साइन एक्स की वैल्यू होगी वो नेगेटिव का 4/5 होगा, है ना, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव होता है, tan और cot के अलावा बाकी जितने हैं वो नेगेटिव होते हैं। क्लियर हो गया ना। तो बाकी ऑप्शन देखकर भी लगाया जा सकता था। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। ये देखिएगा अगला सवाल यहाँ पे क्या बोला है इसमें, यदि tan थीटा की वैल्यू -12/5 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। भैया यहाँ पर ये बताइए कि थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो tan थीटा क्या होता है। tan थीटा हो जाता है आपका, अगर ये यहाँ पर थीटा है तो ये आपका 12 होगा, है ना, ये आपका 12 यूनिट होगा, ये 5 यूनिट होगा, क्योंकि लेंथ को कभी हम लोग नेगेटिव में नहीं लेते हैं, है ना। तो tan थीटा की वैल्यू -12/5 है, मतलब ये 12 यूनिट है लंब, और आधार आपका 5 यूनिट है। तो 12 5 ये है, तो इसका मतलब 13 ये होगा। ट्रिपलेट जानते हैं आप लोग। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, बताइए तो आपका आ जाएगा 12/13, यानी लंब बटे कर्ण, ठीक है, 12/13। लेकिन 12/13 कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहा होगा। तो अब जान लीजिए कि भाई tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब साइन थीटा की भी वैल्यू नेगेटिव होगी, है ना, साइन थीटा की भी वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी माइनस में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था इसमें, आराम से हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट समझिए।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है कि भैया अगर दो एंगल, ठीक है, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर है, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर है तो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम कहें कि एक एंगल 60 डिग्री है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, यानी कि पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस 60 हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। मतलब ऐसे दो एंगल जो एक दूसरे से मिलकर 90 डिग्री बना लेते हों वो आपके एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, यानी पूरक कहलाते हैं। 60 का पूरक 30 होगा, 30 का पूरक 60 होगा, 45 का पूरक 45 होगा, इस तरीके से, है ना। 20 का पूरक 70 होगा, 70 का पूरक 20 होगा, इस टाइप से। अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करें तो ये जो 42 डिग्री है और ये 48 डिग्री है, क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी 42 और 48 मिलाकर क्या 90 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पर, अब देखिएगा नज़ारा यहाँ पर, ठीक है। ये बताइए कि अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं, 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो अगर हम इस 42 डिग्री को यहाँ पर, इस 42 डिग्री को अगर हम लोग थीटा मान लें तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू पी है, और यहाँ पर आपको टैन ये 48 क्या है, 48 क्या है, 42 का कम्प्लीमेंट्री है, यानी ये है आपका 90 माइनस 42, है ना, ये आपका 90 माइनस 42, और 42 किसको माना है, थीटा को माना है, तो ये 90 माइनस थीटा है। तो tan 90 माइनस थीटा हमको निकालनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो देखिएगा बड़े ध्यान से, कॉस क्या होता है, कॉस थीटा आपका हो जाता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका ये हुआ P हुआ, है ना भाई, ये P/1 है ना, यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, P/1 है, इसको लिख सकते हैं। तो कर्ण कितना होगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 1। जब ये 1 है, ये आपका P है, तो आप लंब नहीं निकाल सकते क्या, लंब तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। लंब कितना हो जाएगा बताइए, तो लंब यहाँ पर इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, तो P स्क्वायर। तो ये आपका लंब आ गया √1 माइनस P स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, tan 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा हमको कहाँ दिया गया है, ये एंगल दिया गया है। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमको देखना है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखिए tan 90 माइनस थीटा देखना है हमको, है ना, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि tan 48 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो tan क्या होता है, सामने बटा साथ, इस एंगल के रिस्पेक्ट में सामने देखें तो P मिलेगा साइड, डिवाइड बाई साथ में, इस एंगल के साथ में √1 माइनस P स्क्वायर, √1 माइनस P स्क्वायर, बस आपका आंसर आ गया। इसी की वैल्यू तो पूछी गई थी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये पूरा कोण वाला हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल प्यारा सा सवाल है, आराम से कर लेंगे इसको बिना किसी दिक्कत के। इसमें कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर 5/3 दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 को इधर ला के मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 सेक थीटा, है ना, 3 सेक थीटा और प्लस 3 tan थीटा, इतना हो जाएगा, है ना, इक्वल टू उधर देखिए 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये दोनों, ये हो गया आपका 5 सेक थीटा, है ना, 5 सेक थीटा और माइनस 5 tan थीटा, माइनस 5 tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा को इधर लाइए, इधर से सेक थीटा को उधर भेज दीजिए। तो ये बताइए कि इधर 3 tan थीटा है, उधर से माइनस 5 tan थीटा इधर आएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 tan थीटा, इधर हो गया 8 tan थीटा बराबर, इधर कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका 3, उधर घट जाएगा तो 5 माइनस 3 यानी कि 2 सेक थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 सेक थीटा आ जाएगा। अब इसको बताइए, यहाँ से इसको काट सकते हैं क्या, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू भाई tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू इधर है सेक थीटा, और सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा यानी 1/cos होता है, 1/cos थीटा होता है। तो सेक थीटा से सेक थीटा कट गया तो यहाँ बचा साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, 4 नीचे जाके डिवाइड होगा तो 1/4 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, समझ गए कि नहीं, बिल्कुल समझ गए होंगे, और लाइक कर दीजिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालों को और करते हैं। अब इस सवाल को करने के लिए दोस्तों एक कॉन्सेप्ट, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं, बहुत गौर से समझिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा,
हमने आपको आइडेंटिटी बताया है ना। जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, वैसे ही 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, उसी आइडेंटिटी से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है ये हो जाता है आपका 1 के बराबर। भाई ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी पढ़े ही हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो थोड़ा सा रीअसेंबल कर लिए है और कुछ नहीं। ये a² - b² है। a² - b² क्या होता है? तो a + b a - b है ना। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे हो गया, यहाँ पर हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है ना, यानी a + b, ये a + b हुआ, और इनटू में a - b हो जाएगा। तो a - b का मतलब क्या? कॉसेक थीटा और माइनस यहाँ पे कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू इधर कितना है? 1 के बराबर है। तो अगर हम देखें यहाँ से आपको अगर बताएं कि भैया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू a है, a दिख रहा है ना, तो इसके जगह पे a रख दीजिए। तो ये जब a इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। मतलब आपके पास जो कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 1/a आ जाएगा, ठीक है। और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू तो दी ही गई है, कॉसेक थीटा और माइनस यहाँ पे कॉट थीटा है ना, इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है a के बराबर है। समझ में आ गया कि नहीं? तो एक चीज़ आपको ये समझ में आ गया कि भैया अगर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कुछ दी गई है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1/a हो जाएगा, ठीक है, हमने यहाँ से देख लिया। या फिर इसी का उल्टा हम लोग कह सकते हैं कि अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू k दिया गया है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/k हो जाएगी। दोनों सही हैं इसके लिए। यही सेम रूल लगता है आपका सेक और टेन के लिए भी। आपको पता होगा कि भैया यहाँ पर सीधे सेक थीटा, ध्यान रखिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर कुछ भी दी गई है, मान लीजिए k दिया है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू 1/k हो जाएगी। ये डायरेक्टली ये वैल्यू आपको याद रखना है, इस तरीके से बार बार नहीं करना है। क्लियर हो गया? अब आपको a + b/a - b, भाई हम लोग देखते हैं ना x + y की वैल्यू कुछ दी गई है, x - y की वैल्यू कुछ दी गई है, तो यहाँ से आपको वैल्यू किसकी पूछा था? कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये तो खत्म हो जाएगा, इधर हो गया 2 कॉसेक थीटा है ना, तो 2 कॉसेक थीटा, अभी 2 क्यों नहीं लिखे हैं पता चल जाएगा। इधर भी जोड़ दीजिए तो a + 1/a हो जाएगा है ना, a + 1/a। इधर जो 2 मल्टीप्लाई था भाई, 2 कॉसेक थीटा आया था ना, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा की वैल्यू। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है करेक्ट आंसर। एकदम मज़ेदार तरीके से हमने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, टेन वाला भी, टेन सेक वाला भी, और कॉसेक कॉट वाला भी, ये दोनों चीज़ें। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और प्यारा सा कर लेते हैं हम लोग। अगला सवाल, ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि इसमें गलतियां हो सकती हैं। tan स्क्वायर a प्लस सेक a इक्वल टू 11 दिया गया है। tan स्क्वायर a को सेक के फॉर्म में बदलिए। भाई 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर -1 है ना। तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर a -1, तो tan स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई। फिर प्लस का आपका सेक a दिया ही गया है, सेक a दिया गया है, इक्वल टू इधर 11 है, तो 11 को आप लोग इधर ले आइए तो -11 हो जाएगा, -11 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से -1 और -11 ये दोनों मिलकर -12 हो जाएंगे, ये हो गया, ठीक है। तो अब ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है भाई, x का स्क्वायर प्लस x -12। भाई ये है आपका x² प्लस यहाँ पर सेक a को अगर x माने तो ये x -12 इक्वल टू 0 है। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। 12 को 2 भाग में तोड़िए, क्या हो जाएगा? 4 और 3, 4 3 12, घटाएंगे तो 1 ही आएगा। मतलब ये हो गया आपका x + 4 है ना, x + 4 और x -3, इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगा, मतलब यही पूरा बन जाएगा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x आपका क्या है? सेक,
तो यहाँ हो गया सेक थीटा, है ना, सेक ए प्लस 4, सेक ए प्लस 4। तो एक बार इसको जीरो करेंगे हम लोग, और एक बार हो जाएगा सेक ए माइनस 3, इसको एक बार जीरो कर देंगे हम लोग, है ना। तो जब इसको जीरो करेंगे तो सेक ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, सेक ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस का 4। अब चूंकि यहाँ पर ए जो है न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब पहले क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से कम होगा। तो कभी भी सेक की वैल्यू जब ए न्यून कोण हो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो वहाँ पे सेक की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते, है ना। तो यहाँ से सेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, तो सेक ए की वैल्यू आ जाएगी -3 होता जाएगा तो +3, ये वैल्यू हम लोग ले लेंगे यहाँ पर। तो सेक ए की वैल्यू 3 है, कॉट ए की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, कॉट ए की वैल्यू चाहिए बस। तो आप लोग को फॉर्मूला पता है, चाहे तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई, यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो पहले tan ए की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कॉट ए अपने आप निकल जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पर tan स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी सेक स्क्वायर ए और -1। सेक की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 यानी कि ये पूरा का पूरा आ गया यहाँ पर 8, ठीक है। तो tan ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, इसका यहाँ पे रूट ले लेंगे तो √8 हो जाएगा। और √8 का मतलब क्या होता है, √8 का मतलब होता है 2√2, 2√2 भाई, 8 को लिखेंगे 4 × 2, 4 बाहर आ जाएगा 2 के फॉर्म में, तो 2√2 हो जाएगा। अब tan ए चाहिए, सॉरी कॉट ए चाहिए ना, तो कॉट ए कितना होता है, कॉट ए होता है tan का उल्टा, तो tan का उल्टा कर दीजिए, tan आपका कितना है 2√2, इसका 1/2√2 हो जाएगा, तो 1/2√2 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, या फिर हम लोग यहीं पे रुकते हैं अब, और बाकी के जो सवाल हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। तो ये सेशन कैसा लगा दोस्तों, आप लोग सभी कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, घंटवा बजा ही दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिएगा। जय हिंद।